अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। सो कुछ टास्क तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे, बाकी अभी बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि क्विकली और जल्दी जल्दी सारे टास्क कंप्लीट करते हैं। आज भी बनाऊँगी रोल, समोसे और कबाब। सो सबसे पहले बनाते हैं रोल और समोसे, और उसकी जो पट्टियाँ हैं वो मैंने मंगवा ली थी बाहर से, बिकॉज़ घर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग है और बहुत मेहनत है। सो मैंने सोचा कि इनको बाहर से मंगवा लेते हैं, बाकी जो इसकी फिलिंग है वो घर में ही तैयार कर लेंगे। सो चिकन भी आ गया था और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था रात को। अभी जो है इसको मैं बॉईल कर लूँगी और रोल्स में मैं इसको ऐड करूँगी। चिकन जो है वो सिर्फ रोल्स में ऐड होगा। समोसे जो है वो आलू वाले बनाऊंगी। सो लेट्स सी कि कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं सारी वेजिटेबल्स को कट कर लूँगी। कटिंग में बहुत टाइम जाता है, मेकिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता, जल्दी से चीज़ें मिक्स कर ली जाती हैं और फ़ौरन से क्विकली बन जाता है, बट कटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले कटिंग जल्दी क्विकली कर लेती हूँ, उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें करेंगे। और इन चीज़ों में इतना टाइम लगता है कि मतलब आधा दिन तो कहीं नहीं गया। सो आधा हाफ डे तो इसी में चला जाएगा कि मैं इनको पहले कटिंग करूँगी फिर फिलिंग करूँगी। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट काम तो करने हैं। सो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो अभी मैं इन सब वेजिटेबल्स को कट करूँगी। कैप्सिकम मैंने कट कर ली है और एक ही शेप में सारी वेजिटेबल्स होंगी, आप देख सकते हैं। इस शेप में मैं करूँगी, वो आपको मैं दिखाती हूँ साथ में। और कैरेट्स जो हैं वो भी मैंने अभी कर ली हैं और इनको भी एक ही शेप में करूँगी। सो डिफरेंट बनाते हैं तरह के लोग, कोई इसमें मैक्रोनीस भी ऐड कर लेते हैं और स्पैगेटीज भी लोग ऐड करते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। बट जो मेरा स्टाइल है वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्विकली बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिलिशियस भी होंगे। सो कैरेट्स भी जल्दी से कट कर लेती हूँ और कैमरा बंद करके जल्दी से कट करके फिर आपके सामने वापस आ जाती हूँ। और ये देखिए, और अब मैं कैबेज भी कट कर लूँगी। सो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी डिलीशियस होती है इनमें। अब बाकी आपकी अपनी चॉइस, आप इसमें जो मर्ज़ी ऐड करें। इसके अलावा मैंने सोचा कि इसमें मटर भी थोड़े से ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज मटर का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ भी कर लिए हैं, और अगर आपने अभी तक मेरी फ्रीज़ वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मैंने काफ़ी चीज़ें फ्रीज़ की हैं और सारी जो हैं वो यूज़फुल चीज़ें हैं, आपको अच्छी लगेंगी। और अभी जो है चटनी वगैरह भी बनानी है, जो चटनी की स्पेशल रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मीठी चटनी तो मस्ट बनेगी, बिकॉज दही बड़े जब बनते हैं ना तो उनके साथ मीठी चटनी मस्ट है। सो ये देखें आप, मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर ली हैं। मैंने वेजिटेबल सारी कट कर ली है, चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया है, मटर बॉईल कर लिए हैं, और मैंने समोसों की सारी चीज़ें जो है वो रेडी कर ली हैं। सो अभी जो है वो मेकिंग के प्रोसेस में चलते हैं। मेकिंग का प्रोसेस 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कटिंग होती है, उसके बाद मेकिंग होती है, उसके बाद जो होती है फिलिंग होती है। सो 3 ही स्टेप होते हैं। तो एक स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं और सबसे पहले मैं बनाऊँगी रोल्स। सो रोल के लिए जो है वो सिंपल, बहुत ही ईजी रेसिपी है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप रमज़ान से पहले अगर बनाना चाहे तो ठीक है, रमज़ान में भी आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो मैंने थोड़ा सा ऑयल पैन में ऐड किया है और उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया है। गार्लिक इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं सबसे पहले चिकन को कुक करूँगी। सो चिकन का जो एक अगर बॉयल के बाद भी स्मेल हो ना तो वो फिर गार्लिक की वजह से चली जाती है, तो चिकन का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर के लिए इसके अंदर कुक करूँगी। और मैंने फ्लेम जो है वो हाई की हुई है, मीडियम टू हाई किया, बिकॉज अगर स्लो फ्लेम में पकाऊंगी तो सारी वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी, तो वो बहुत अजीब सा कुछ बन जाएगा। सो मैंने इसको हाई फ्लेम पे करके, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके इनको मैं कुक करूंगी। सो चिकन को थोड़ा सा लो करूंगी, बिकॉज चिकन का जो है ना वो फिर थोड़ा सा वो जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है चिकन के बाद जब मैं कैरेट्स मैंने ऐड किए तो फिर मैंने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर ली है। और अब जो है मैं क्विकली जो है हर चीज़ को करूँगी। मैंने वैसे तो इकट्ठे सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हूँ, बट मैंने कैरेट्स थोड़ी सी थिक जो है मोटी काटी हैं, इस वजह से वो थोड़ी सी फिर मुझे पहले करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले ऐड कर दी हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। फिर इसके बाद मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों को जो है वो आप इसके अलावा ग्रीन के अलावा रेड आपके पास शिमला मिर्च है वो ऐड कर सकते हैं, या आप येलो भी कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन है तो मैं ग्रीन ही ऐड करूंगी। और इसके बाद कैबेज भी मैंने ऐड कर दिया और अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। हाई फ्लेम पे मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं इनमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। और अब मैंने मटर भी ऐड कर दी है। मटर आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की है, आप कह सकते हैं हाफ कप मैंने ऐड किया है मटर। सो मटर बहुत ज़्यादा भी होंगे तो उनका फ्लेवर ज़्यादा आएगा, तो मज़े का रहेगा। बहुत कम कम मटर आए तो अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और इसके बाद मैंने
रेड चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की हैं और इसके बाद मैंने गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड किया है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और बाद में एंड में मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगी, अगर मुझे कोई चीज़ कम फील हुई तो मैं ज़्यादा ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने सोया सॉस ऐड किया है, सोया सॉस मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड किया है। इसके बाद मैंने विनेगर ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया और लास्ट में मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी। चिली सॉस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी बिकॉज थोड़ा सा स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा बट उससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। इसके बाद जब मेरे सारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी तो मैं लास्ट में इनमें ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद जो है ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूंगी और फिर इसको कवर करके साइड पे रख दूंगी। जब मैं फिलिंग करूंगी तो फिर जो है इसको निकालूंगी। तो ये रेडी है। अब हम करते हैं समोसों की तैयारी। तो समोसों की जो फिलिंग है उसको भी रेडी कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल ले लिया और ऑयल में अब मैं ऐड करूँगी सबसे पहले ज़ीरा। सो ज़ीरा जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस समोसों में ऐड करेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत ही अच्छा होता है ये। सो अभी मैं इसको ऐड करूँगी। जब ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें जो है वो मिर्चें ऐड कर लेनी है। मिर्चें जो है मैंने कट करके रख ली हैं अपने पास, ये तकरीबन 10 मिर्चें हैं, ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं वो 10 मैंने तकरीबन रख ली हैं अपने पास और कट करके। सो वो मैं ऐड करूँगी और मैं इनमें मटर भी ऐड करने वाली हूँ बिकॉज मटर का फ्लेवर भी समोसों में अच्छा होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इनको हल्का हल्का मैं 2 से 3 दफ़ा स्पून को जो है वो मिक्स करूँगी उससे और उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें रेड जो है वो चिली पाउडर भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मटर ऐड किए और मटर को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था बिकॉज बहुत हार्ड मटर जो होते हैं ना वो फिर बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो मैंने इनको पहले बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें गर्म मसाला ऐड किया और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा हल्का सा जो है कुक होने के बाद मैं इसमें जो है प्याज ऐड कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हिलाना है, मिक्स ही करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर आपके समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। सो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है ये देखें आप, बस इतना सा मैंने मिक्स करना है और इसके बाद फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर देने। आलू को मैंने मैश कर लिया था, आई थिंक सो मुझे इनको कट करना चाहिए था बट मैंने मैश कर लिया था, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने अच्छी क्वांटिटी में रखा था। लाइक थोड़े से मोटे मोटे आलू रह गए थे, ये नहीं कि बिल्कुल मैश ही कर दिए थे, थोड़े से इस तरह के थे। और अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और लास्ट में मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी और फिर जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको हम फिलिंग करेंगे। अभी मैं इसको टेस्ट भी कर रही थी कि इसका फ्लेवर कैसा है, तो मुझे सिस्टर को भी टेस्ट करवाया, शी सेड के थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लो और तो फिर मैंने थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर लिया और मैंने इसमें थोड़ी सी इस स्टेज पे आके मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर लिया बिकॉज अजवाइन बहुत अच्छी होती है पेट के लिए और इससे आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा और बहुत बेहतर होती है। सो इसलिए समोसों में वो भी ऐड कर ली जाए तो अच्छी है। तो एंड में मैंने वो भी थोड़ी सी ऐड कर ली थी। अब मेरे समोसों की फिलिंग और रोल की फिलिंग दोनों जो है वो रेडी हैं। अभी हम जो है फिलिंग का काम 3rd स्टेप करते हैं। 2 स्टेप हमारे हो गए, अब 3rd स्टेप की तरफ आते हैं। सो अब रोल और समोसों की फिलिंग करते हैं। सबसे मुश्किल काम यही होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। कुछ लोग जो शॉप्स होती हैं ना जहाँ पर समोसे वगैरह बनाते हैं वहाँ पर भेज देते हैं और वहाँ पर लोग फिलिंग करवा लेते हैं वहाँ से, बट हमने खुद ही करना है। लेट्स सी कि किस तरह से करते हैं। सो अम्मी को भी बिठा लिया मैंने यहाँ पर और सिस्टर को भी बुलाया कि आओ और हम सब मिलके करते हैं, फिलिंग करते हैं ताकि काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। एक बंदा अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो अभी मैं करूँगी रोल की फिलिंग और सिस्टर को समोसों की फिलिंग बोलूँगी करने के लिए। सो जल्दी जल्दी क्विकली करेंगे ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। सो जो पहला रोल होता है ना वो होता है एक्सपेरिमेंटल उस पर एक्सपेरिमेंट होता है, बाकी जो होते हैं फिर उसके बाद जो है वो हम प्रोफेशनल हो जाते हैं। चलें अब जल्दी से समोसों की और रोल की फिलिंग कर लेते हैं और ये क्विकली आराम से काम हो जाता है, बट ये है कि क्वांटिटी में ज़्यादा होता है तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो किसी ना किसी को साथ शामिल करना चाहिए, अकेले नहीं कर सकता। अगर मैं ये अकेले करती तो बहुत मुश्किल होता, बहुत थक जाती। मुझे याद है लास्ट टाइम आई थिंक सो लास्ट रमज़ान में ऐसे हुआ था कि मैंने इस तरह से खुद ही स्टार्ट कर दिया था काम। सो इतना ज़्यादा टाइम लग गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने इस पर सोचा कि सबको शामिल करती हूँ ताकि मिल के करें। जब मिल के करेंगे तो फिर यह है कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो अभी जल्दी से करते हैं काम। और बहुत मज़े की फिलिंग बनी थी रोल की और समोसों की भी बहुत अच्छी थी। समोसों में ये है कि ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह जो है वो ऐड कर दो तो फिर
अफ्तारी के टाइम अगर आप समोसे रोल खाते हैं, अगर वो स्पाइसी हो तो फिर ये होता है कि आपका पेट ख़राब हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि स्पाइसेस कम ही रखने चाहिए। तो मैंने स्पाइसेस कम ही रखे थे दोनों चीज़ों में। अच्छा, मैं यहाँ पर समोसे की फिलिंग करने की कोशिश करी थी तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। जो घर में हम लोग बनाते हैं ना इसकी डो और पट्टियाँ जो बनाते हैं, पट्टियाँ आई थिंक उनको कहते हैं, सो ये बनाते हैं ना, उससे ये होता है कि आराम से बहुत ईजीली जो है वो समोसे की फिलिंग हो जाती है मुझसे, क्योंकि वो मैंने खुद ही बनाई होती है। ये जो बनी हुई शॉप से आती है ना, इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आती है। सो मैंने सिस्टर से बोला कि अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ आप करें, मैं तो रोल ही करूँगी। फिर मैंने दोबारा से रोल करना स्टार्ट कर दिया। सो अभी जल्दी से क्विकली सारा ये काम करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर अम्मी से मैंने बोला हुआ था कबाब का। सो अम्मी में भी खुद ही कबाब बना लें। सो लेट्स सी। सो ये भी सिस्टर कुछ इस तरह से फिलिंग कर रही है, तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे बताओ कि किस तरह से फिलिंग कर रही हो। सो वो मुझे बता रही थी कि कुछ इस तरह से फिलिंग करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छी फिलिंग कर रही थी। सो ये देखें आप, इस तरह से समोसे काफ़ी ज़्यादा सिस्टर ने रेडी कर लिए थे और मैंने कुछ रोल भी, ये देखें आप, कुछ रोल भी रेडी कर लिए थे। अभी जब सारे फाइनल हो जाएंगे ना तो फिर मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, तो फिर ये काम सारा हो जाएगा। सो रमज़ान से पहले अगर सारे लोग मिल के इस तरह से काम करें बहुत मज़ा आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। बस ये होता है कि इंसान ये सोचे कि अल्लाह ताला हमें ये नसीब भी ज़रूर करे, जो चीज़ें हमने बनाई हैं, जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें रमज़ान भी नसीब करे और ये सब चीज़ें नसीब करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए और कौन सी चीज़ हमें वहीं पर रह जाए। सो ये रोल आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गए हैं और समोसे भी हो गए हैं। अब हम इनको जो है वो स्टोर करेंगे। तो अभी मैं इनको फ्रिज में रखूँगी और थोड़ी देर रखने के बाद जो है फिर मैं इनको निकालूंगी फ्रिज से और फिर एक बॉक्स में, कंटेनर में इनको मैं सेट कर दूँगी। लेट्स से किस तरह से स्टोर करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो समोसे जो थे वो मैंने कुछ देर के लिए रखे थे। सो मुझे जहाँ से लग रहा था कि ये थोड़े से वेट है, तो मैंने इन पर थोड़ा सा ड्राई आटा लगा दिया था, ताकि ऐसा जब हम कुक करेंगे तो ये साथ ही जो है कुक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कच्चा रह जाएगा कुछ ऐसा, लेकिन ये है कि जब आप इनको स्टोर करें तो ये साथ में थोड़ी सी ये ज़रा से भी कहीं से ना एक दूसरे के साथ टच हो तो वो फिर अजीब से हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर निकालते हुए जो है ना समोसे की जो फिलिंग है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है फ्राई करते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। तो बस मैंने इसलिए इस तरह से कर लिया और अब मैं इनको स्टोर करूँगी। सो मैं इन जिप लॉक बैग्स में ऐड करूँगी और तकरीबन 6 से 7 समोसे एक में मैं ऐड करती जाऊँगी और जितने भी पैकेट्स बनेंगे उनको रख के फिर मैं इनको स्टोर कर दूँगी, फ्रीज कर दूँगी। सो ये काफ़ी टाइम के लिए चल जाएंगे। लाइक एक टाइम में अगर हमने 6 समोसे करने हैं, 7 करने हैं, तो वो मैंने पैकेट्स इस तरह से बना दिए हैं, फ्रिज से निकालेंगे और इनको हम लोग फ्राई कर लेंगे। सो बहुत इजी हो जाता है इस तरह से। अगर एक ही बॉक्स में रखेंगे तो मे भी ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि इन बैग्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए मैंने इस पर सोचा था कि मैं इन बैग्स में ही सारी चीज़ें स्टोर करने वाली हूँ। सो जितनी भी हो सकती है मैक्सिमम इसी में करूँगी, बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। ये बैग्स छोटे हैं इसलिए मैंने सोचा कि रोल जो है वो मैं इनमें नहीं रखूँगी। रोल के लिए मैं अलग से ना एक बॉक्स वगैरह, कंटेनर वगैरह कुछ देखती हूँ, स्टोरेज बॉक्स वगैरह, उसमें मैं ऐड कर दूँगी। सो ये सारे समोसे जो हैं यहाँ पर हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी और भी समोसे हैं वो भी मैं लेके आती हूँ और उसके बाद ये देखिए आप रोल भी मैं लेके आई हूँ। सो ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे बने हैं तकरीबन 6 बैग्स बन गए हैं और हर बैग में 6, 7 या 8 समोसे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रोल आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बने हैं। इनके लिए फिर मैं एक बॉक्स ले लूँगी और बॉक्स में रखूँगी, बिकॉज बॉक्स में रखने से आई थिंक सो सही रहेंगे, बिकॉज हैं भी तो ज़्यादा ना, तो ज़्यादा हो तो फिर एक बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स ही चाहिए होता है। तो ये वाला बॉक्स मुझे काफ़ी सही लगा इसके लिए। सो इसमें ऐड करते जाएंगे और जब भी हमें चाहिए होंगे तो हम यहाँ से निकाल के तो हम फ्राई कर लेंगे। सो मुश्किल नहीं है, फिर इजी हो जाएगा। और इसके बाद जो है मैं इनको अभी फ्रिज में रख दूंगी तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे प्रॉपर और ये अपनी शेप में रहेंगे। थोड़ा सा मैं इनको करके तो पहले से ही फ्रीज़ कर लिया था। उसका रीज़न यही था कि मैं फिर जब दूसरे बॉक्सेस वगैरह मैं ऐड करूँ तो ये सॉफ्ट ना हो, थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए हों, तो ये फ्रीज़ हो चुके थे। सो ये देखें जी, दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। तो इनको रख देते हैं अब फ्रीज़र में। सो मैं फ्रीज़र में इसको रखती हूँ और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, मैंने जो स्टोर की थी। सो इधर उधर सेटिंग होती जा रही है, बिकॉज जो चीज़ें होती जा रही है ना रेडी, उनको फिर यहाँ पर एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो फिर इधर उधर चीज़ें हो रही हैं। सो ये देखिए आप, इस तरह से मैं रख दूँगी, ये यहाँ पर फ्रीज़ हो जाएंगे। जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनकी शेप ख़राब होने का कोई वो चांसेस नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये वाला काम डन हो गया। अब इसके बाद जो है वो मुझे बनाने थे कबाब, लेकिन कबाब का ये हुआ कि सुबह लाइट नहीं थी। सो मैं काफ़ी लेट जागी, तो अम्मी ने सारा कबाब का काम कर लिया था, यानी कि जो भी चीज़ें चाहिए होती है, दाल चाहिए होती है या चिकन, सारा कुछ जो है अम्मी ने सुबह तैयार कर लिया था जब मैं जागी। तो फिर यहाँ तक प्रोसेस पहुँचा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी धनिया मिर्चें वगैरह भी ऐड कर ली, बिकॉज ये तो ज़रूरी होती हैं इसमें। ऐड करने के बाद फिर इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अम्मी मुझे कह रही थी मिक्स कर दो, फिर मैंने सोचा आप
कि मैं क्या मिक्स करूँ। अम्मी ने ही सारा काम किया है तो अम्मी ये वाला भी कर दें, बस मैं लास्ट में अम्मी को जो है ना वो इनकी शेप बना के दे दूँगी। सो इसमें 2 एग्स भी ऐड कर लिए थे और अब इनको अच्छे तरीके से हमें मिक्स करेंगे। और सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने इससे एग ऐड करने से पहले ही चेक कर लिए थे, तो स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल ठीक थे इसमें। सो बहुत मैंने आपको बताया ना, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं बिकॉज रमज़ान में बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका पेट ख़राब हो जाए या आपके स्टमक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही स्पाइसेस को कम रखें। सो अभी हम लोग कबाब की शेप बनाने शुरू हो गए हैं। सो एक लेयर ऐड की है और इसके ऊपर फिर ये वाली शीट लगा देंगे और फिर दोबारा दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरह करके जितनी लेयर्स बनेंगी वो बना लेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लाइट का थोड़ा सा इशू है बिकॉज लाइट नहीं थी सुबह, और हमने फिर क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा थे सो हमने सोचा कि इसी में ये सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर लाइट का वेट करते रहे तो लाइट ने पता नहीं कब आना था, और ऐसा ही हुआ, लाइट बहुत लेट आई और फिर यह है कि हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। फिर बाकी भी काफ़ी काम निकल ही आते हैं। सो अभी मैं इनकी शेप बना रही हूँ कबाब की, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी मैं। सो अभी जो है वो ये काम भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मज़े का होता है। सो मैं ये वाला काम भी कर रही थी, साथ साथ अम्मी भी कर रही थी और सिस्टर को मैंने बोला कि वीडियो बनाओ मेरी सो उसको मैंने वीडियो पे लगा दिया। सो ये है कि हम सब मिलके तो फिर अपने सारे काम कर लेते हैं। बहुत इजी हो जाता है जब ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं। किसी एक पे हो तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसकी तो कमर में दर्द शुरू हो जाए सो इस वजह से हम लोग मिलके काम करते हैं। यही बात है, सिस्टर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर सिस्टर्स ज़्यादा हो ना तो फिर ये होता है कि 2 भी हो 3 भी हो तो वो मिलके सारे काम कर लेती हैं। जो मदर्स होती हैं उनकी बहुत हेल्प हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सारा काम भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो हमने कबाब बनाने थे वो भी बना लिए और अभी जो है ये फाइनल जो है वो चल रहा है और जल्दी से इनको फाइनल करते हैं और उसके बाद फिर लेट्स सी के नेक्स्ट क्या होता है। वैसे तो अब इसके अलावा मैं आज कोई काम नहीं करने वाली, बस इनको अब फ्रिज में सेट कर दूंगी और सारी चीज़ें जब सेट हो जाएंगी तो फिर मैं भी मुतमईन हो जाऊंगी कि चलो भाई ये काम हो गया। सो अभी देखें, आप दूसरी लेयर लगा दी थी कबाब की और फिर उसके ऊपर शीट रख दी। अब फिर तीसरी लेयर में बनाऊंगी और बस तकरीबन इसकी 3 लेयर्स बनी थी। और कबाब कितने बने हैं होंगे, कुछ 40 कबाब होंगे या मोर देन 40 होंगे। सो इतने बन गए थे, आराम से बन गए थे। और ये जो है वो ये कि कबाब जो है वो नाश्ते में मतलब सहरी में हो सकता है, यूज़ हो सकते हैं, या कभी राइस के साथ हम यूज़ कर लेते हैं। वैसे हम लोग सिंपल कबाब नहीं खाते लाइक चटनी के साथ, हम लोग या तो राइस बनाएं उसके साथ कबाब बना लेते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट में जो है वो पराठे के साथ जो है वो कबाब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो इंशाल्लाह कुछ इस तरह से करेंगे और इंशाल्लाह रमज़ान में फिर मैं आपके साथ सहरी और इफ्तारी की भी रूटीन शेयर करूँगी। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सबको मुबारक करे। इस रमज़ान में हमें बहुत सी इबादतें करने की और दुआएं मांगने की, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए मांगने की तौफीक दे। सो एक बार पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, दोबारा से कहूँगी कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो है वो हमारी भी दुआएं कबूल करे, आप सबकी दुआएं कबूल करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबके रिस्क में बरकत बिठा दे, आमीन। सो हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो गया। आप ये देख सकते हैं कबाब बन गए हैं, रोल बन गए हैं और इसके बाद जो है वो समोसे भी रेडी हो गए हैं। मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये काम जो है वो तकरीबन 2 दिन में हुआ है बिकॉज बीच में और काम भी निकल आते हैं, खाना बनाना होता है, कोई गेस्ट आ जाएं, इस तरह के भी सीन हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हमने 2 दिन में ये काम सारा कंप्लीट किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया, मिलके किया तो वो बहुत इजी हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके अलावा अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।